हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ, ठीक है, एग्ज़ाम है। ठीक है, जो पिछली बार भी यूकेपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन जो थे वो उत्तराखंड से पूछे गए थे। ठीक है, 150 नंबरों का होता है जो जीएस फर्स्ट, उसमें से 30 क्वेश्चन उत्तराखंड से थे। ठीक है, और उत्तराखंड की सेंसस से भी क्वेश्चन थे एक दो, बाकी एक करंट अफेयर का भी था। बाकी जो नॉर्मल जीएस होती है उत्तराखंड की, उसमें से कम 27 क्वेश्चन आए थे। और यूके ट्रिपल एससी का भी आपको पता है पैटर्न, ठीक है, कि 40 क्वेश्चन तो वहाँ स्टेट के देता ही देता है 100 में से। ठीक है, 20 की हिंदी हो गई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये तो वैसे भी वर्ल्ड वाइड इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से एग्ज़ाम जो है उत्तराखंड की पहचान है, तो पहचान जो है वो एग्ज़ाम से यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस हिसाब से। देखिए, एक बार अगर आपने याद कर लिया तो आपको दोबारा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो है चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो रियल है वो इसे बोलते हैं ना, विविध क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। तो देखिए, जैसे चार धाम की हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो है, उसमें सबसे पहले गंगोत्री का नाम आता है। ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि गंगोत्री और यमुनोत्री जो है वो उत्तरकाशी में है, फिर केदारनाथ जो है वो रुद्रप्रयाग में है, और बद्रीनाथ जो है वो चमोली में है। तो यात्रा की जो शुरुआत होती है वो वाई, जी, के और बी, इस तरीके से होती है। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री और उसके बाद केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए, ऐसा होता है कि 6 महीने इनका जो आवास होता है वो एक जगह होता है, जो इनका मेन धाम है। और 6 महीने जब शीतकाल हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम इनका आवास जो होता है वो चेंज हो जाता है, तो उनकी पूजा वहाँ होती है उस टाइम। ठीक है, तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो हम इसी के बारे में बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। जैसे गंगोत्री है, पहला धाम गंगोत्री है, तो इसका जो शीतकालीन आवास है वह है मुखवा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास या शीतकाल में पूजा कहाँ होती है, तो मुखवा ग्राम। और वैसे यमुनोत्री का जो है वो है खरसाली। ठीक है, और केदारनाथ का ऊखीमठ में जो एक मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर, यहाँ शीतकाल में इसकी पूजा होती है। तो बाबा की जो केदारनाथ बाबा है उनकी पूजा जो होती है शीतकाल में वो ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। ठीक है, और देखिए, बद्रीनाथ की जो शीतकालीन जो आवास है वो है जोशीमठ में है। ठीक है, तो ये आपको चारों बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। एक बार रिपीट करो से 2-3 बार नोट्स बना के, तो क्लियर आराम से याद हो जाता है। कोई इतना बड़ा वो नहीं है टॉपिक, ये तो आए दिन समाचार में भी आप देखते होंगे। वैसे ही देखिए, पंच केदार, तो केदार केदार जो होते हैं, देखो शिव की पूजा यहाँ उत्तराखंड में शिव के जो शरीर के अलग अलग 5 भाग हैं उनकी अलग अलग पूजा होती है, तो उस हिसाब से पंच केदार बनाया गया है। ठीक है, तो पंच केदार मतलब 5 केदार। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? तुंगनाथ, कल्पनाथ, रुद्रनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंच केदारों में से कौन सा नहीं है। तो उसमें एक जो फेवरेट है आयोग का वो है, वो डाल देता है विश्वनाथ को। ठीक है, विश्वनाथ हालांकि टेम्पल है, लेकिन वो पंच केदार में नहीं आता। तो देख लेते हैं कि देखिए, इन पांचों में से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। एक आता है कि शिव के किस भाग की पूजा कौन से केदार में होती है। जैसे तुंगनाथ की में शिव की भुजा की पूजा होती है, और इसका जो शीतकालीन आवास है, ठीक है, सेम जैसे चार धाम का होता है वैसे ही इनका भी है। इसका जो शीतकालीन आवास है वो है मक्खू मठ। ठीक है, और जो कल्पनाथ जिसे कल्पेश्वर भी बोलते हैं, वहाँ केस की पूजा होती है। ठीक है, तो कौसे और की कल्पनाथ, कौसे केस, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखिए, कल्पेश्वर एकमात्र ऐसा केदार है जो
12 महीने खुला रहे ओपन रहता है, ठीक है, 12 महीने खुला रहता है। बाकी क्या है 6 महीने में चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये 12 महीने खुला रहता है, तो इसलिए इसका कोई शीतकालीन आवास नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन गया, ठीक है। तीसरा है रुद्रनाथ, ठीक है। रुद्रनाथ, देखिए रुद्र से आपको समझ में आ रहा है कि रुद्र चेहरा, शिव का जो रुद्र चेहरा है, तो इसलिए रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है शिव के, ठीक है। और जो इसका शीतकालीन आवास है वो गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, शीतकालीन आवास। इसके अलावा जो केदारनाथ है, ठीक है, जो केदारनाथ वैसे जो मेन धाम है, वहाँ क्या होती है, शिव के पश्चिम भाग की पूजा होती है, ठीक है। यानी कि पीठ की जो है वो पूजा होती है पश्चिम भाग। और शीतकालीन आवास ऊखीमठ, ऊपर है ना, आपको बता रखा है। वैसी मद महेश्वर होती है, नाभि की पूजा होती है, शिव के नाभि की पूजा। और ये भी ऊखीमठ में ही इसका शीतकालीन आवास है। तो केदारनाथ और मद महेश्वर का जो शीतकालीन आवास है वो ऊखीमठ, बाकी तुंगनाथ का मक्खू मठ, और रुद्रनाथ का गोपीनाथ मंदिर। तो ये हो गया, ठीक है। इनमें से और क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए इसमें इनका एक, जैसे तुंगनाथ, सबसे ऊंचाई पे जो मंदिर है उत्तराखंड में वो है तुंगनाथ, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए रुद्रनाथ में क्या है, ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, ठीक है। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल क्या है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है, ठीक है। तो ये रुद्रनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है। बाकी अब देखिए आपको पंच केदार जो है वो बिल्कुल सीरीज में याद होना चाहिए, ठीक है, कि पहले नंबर पर कौन सा केदार आता है। तो पहले नंबर पे जो आता है, ये देखिए मैंने ट्रिक बनाई है, KMTRK। तो लास्ट में भी के है, पहले में भी के है। जो पहले वाला के है वो तो सबसे बड़ा होना चाहिए, केदारनाथ, ठीक है। M मतलब मदमहेश्वर, T मतलब तुंगनाथ, R मतलब रुद्रनाथ, लास्ट का जो के है वो है कल्पनाथ। तो ये ट्रिक है, तो ये सीरीज में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। वो पूछ सकता है कि जो पहला पंच केदार है वो कौन सा है, तो केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर, तीसरे नंबर का पंच केदार तुंगनाथ, चौथे नंबर का रुद्रनाथ, पांचवे का कल्पनाथ, ठीक है। इसके अलावा देखिए दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक है तुंगनाथ की जो स्थिति है वो कहाँ है, चंद्रशिला चोटी, ये क्वेश्चन आया भी है। तो तुंगनाथ कहाँ स्थित है, चंद्रशिला चोटी में। सेम ऐसे ही मद महेश्वर जो है वो है चौखंबा शिखर की तलहटी में, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखना है जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं पंचवद्री। जिस तरीके से भगवान शिव के अलग अलग भागों की पूजा पंच केदारों में होती है, वैसे पंचभद्र जो है यहाँ भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों में पूजा होती है, तो इसलिए इसे 5 बद्री में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री कहते हैं, ठीक है। दूसरा है योगाध्यान बद्री जो पांडुकेश्वर में स्थित है। तीसरा है भविष्य बद्री जो सुभान तपोवन के पास स्थित है। चौथा है वृद्ध बद्री, ये अनिवट में स्थित है। पांचवा है आदि बद्री, ये कर्णप्रयाग में स्थित है, ठीक है। आदि बद्री जो है वो मंदिरों का समूह है एक तरफ से, जिसमें मूल रूप से तो 16 मंदिर थे, ठीक है। जब ये स्टार्टिंग में तैयार हुआ था, बना था, तो 16 मंदिर थे, लेकिन अभी इसमें 14 मंदिर है। ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये पांचों के नाम याद करेंगे, कौन सी जगह में है, जैसे पांडुकेश्वर, सुभान, वृद्धबद्री, अनिमठ और आदिबद्री कर्णप्रयाग। ये जगह भी आपको याद करनी है, ये एग्जाम में आती है, ठीक है। बाकी देखिए पंचधारा, पंचधारा देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन पंचधारा नहीं है। जो पंचधारा और पंचशिला है दोनों बद्रीनाथ में स्थित है, ये ठीक है, ये आपको याद रखना है। बद्रीनाथ में है, चमोली में। तो पंचधारा देखिए, प्रहलाद, कुर्म, भृगु, उर्वशी और इंद्रा, ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए। वैसे पंचशिला
गरुड़ शिला, नरशिला, नरसिंह शिला, वराह शिला और मार्कंडेय शिला। ये पांचों भी आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन और है जो छूट गया है, वो है कि देखो पंचकेदार में जो रुद्रनाथ, नहीं, तुंगनाथ, केदारनाथ और मदमहेश्वर, ठीक है, TKM, ये केदारनाथ है। तो ये तीनों जो हैं वो हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जो कल्पनाथ और रुद्रनाथ, ठीक है, कल्प और रुद्र जो है वो है चमोली में। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है चमोली, ठीक है। चमोली में तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए बाकी मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।